ठाकुर जी प्रसन्न होकर के प्रत्यक्ष उसको दर्शन, प्रत्यक्ष उसको दर्शन। कहने का मतलब, कहने का भाव कि सिलपिल्ले कहने पर ठाकुर जी प्रसन्न हो सकते हैं, घसीटा कहने पर प्रसन्न हो सकते हैं। जब प्रेम में डूब करके तुम राम कृष्ण कहोगे, सीता राम कहोगे, राधे श्याम कहोगे, तो क्या आपके ऊपर कृपा नहीं करेंगे? वे तो कृपा करने के लिए तैयार है, विश्वास तो हो जाए। ध्यान देना मेरे श्रोताओं, जैसे आप लोग अपने जीवन में खाने की, पहनने की, व्यवहार की, दोस्ती की कोई न कोई आप एक अलग अलग निकाल लेते हैं, वैसे अपने जीवन को मंगलमय, कल्याणमय बनाने के लिए भगवान की इतने नाम हैं, उन नामों में कोई न कोई नाम अपने जीवन में चुन लो कि इन्हीं नाम का हम कीर्तन करेंगे। जैसे भोजन आवश्यक है, जैसे सोना आवश्यक है, जैसे घर का अन्य कार्य आवश्यक है, उन्हीं आवश्यक कार्यों में ठाकुर जी का ये स्मरण भी एक आवश्यक रख लो। अन्न से शरीर पुष्ट होता है और भजन से आत्मा पुष्ट हो। आप भगवान के यहां से और कुछ नहीं ले जा पाओगे, लेकिन अगर भगवान का आपने स्मरण किया है, पाथेयम जन्म मोक्षो, यही राह खर्च है कि ठाकुर जी का भजन आपके साथ जाए। बड़े भाव से बस 2 मिनट कीर्तन, इसके बाद आगे का चरित्र मैं बहुत जल्दी सोच रहा हूं कि इधर स्पर्श करके रास पंचाध्यायी भी गाइए। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ, मैं तो कहूँ, आप भी कहो, अरे ऐसे नहीं, ताली बजा के आप भी कोई ना कोई नाम जो अच्छा लगे वही लीजिए। अभी मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, गोविंदा वाला, ओ गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। सभी गाइए। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा, तुम जान नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा, तुम जान ग्वालों ने तुमको पुकारा नंद लाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला।
तो कहती सुनो कन्हैया, मैया तो कहती सुनो कन्हैया, मैया तो कहती है सुनो कन्हैया, मैया तो कहती है सुनियो कन्हैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, सूरा की आंखों के तुम हो जाला, मैं तो कहूँ सांवरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाल, मैं तो कहूँ अजी मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, अच्युत युधिष्ठिर उद्धव के माधव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के सेवक, भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के सेवक, ग्वालिनिया ग्वालिनिया तुमको पुकार नंद लाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, ओ गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। बांसुरिया वाला। अपने को लपेट ले। मैया जसोदा तिलक लगावे खड़ा तो कीचड़ से उकर ले बेड़ा, पूरे शरीर में, क्योंकि अब बकैया चल रहे हैं, कभी कीचड़ की तरफ दौड़ पड़े, कीचड़ में लिपटे हुए मां जसोदा कहें कि अरे कन्हैया तुमको कीचड़ से इतना प्रेम है, बोलो। अरे पूतनारे गत जन्मनी सुकरोसी, जैसे सुअर को कीचड़ से प्रेम होता वैसे तुमको कीचड़ से प्रेम है, कीचड़ पोत लिया। भगवान मुस्कुरा करके कहते मैया तूने ठीक पहचान गई, मैं कभी बाराह भी बना था, मैं कभी बाराह भी बना। ये ठाकुर जी की अद्भुत लीला है। भगवान बछड़ों की पूंछ पकड़ ले तो बछड़े भग रहे हैं तो अपने घसीटते चले जा रहे हैं, छोड़ते नहीं, आनंद आता है। इन बाल सुलभ लीला भगवान ने अपनी कितना साधारणीकरण कर लिए हैं ब्रजवासियों को सुख देने के लिए। भगवान बड़े हुए, बड़े ठाकुर जी की देखिए इस अवतार में भगवान की सबसे प्यारी लीला है माखन चोरी की लीला। श्री रास बिहारी सरकार का दर्शन आप लोगों ने किया। बाल चरित्र में भगवान माखन की चोरी कैसे करते, बस इतना ही कहना है कि भगवान माखन नहीं चुराते, गोपिकाओं का प्रेम चुराते। भगवान किसी पदार्थ के भूखे नहीं है। इस दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जो परमात्मा की न हो।
ये गोपियां प्रेम से पुकारे। मैं बता चुका हूं, गोपियां सामान्य स्त्रियां नहीं है, वेद की ऋचाएं हैं। भगवान उसी के घर में जाकर के माखन की चोरी करते हैं। घर में तराजू है, लेकिन सोचती है कि चलो तराजू मांग आऊं, एक बार मांगने जाऊंगी तो प्रियतम श्याम सुंदर का दर्शन हो जाएगा, एक बार पहुंचाने जाऊंगी तो दर्शन हो जाएगा। अगर कभी उलाहना देने भी आती तो उलाहना देना उनका लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तो दर्शन है। गोपियां कभी मिलकर के उलाहना देने आती। मैया जसोदा क्या कहूं,